नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो है पिछले वीडियो से कंटिन्यूएशन में ये वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीडीए जो अभी अपनी 2023 की हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है, उसमें एलआईजी की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि एलआईजी आज किस कंडीशन में आपको मिलेंगे। और आज ये जो वीडियो है ये एमआईजी, एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस, इन सब की आपको कंडीशन, क्या कंडीशन में ये आज की डेट में फ्लैट है, कब की ये कंस्ट्रक्शन रही है, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है और ये कितने साल पुरानी है, क्या साइज है फ्लैट्स के, रख रखाव कौन करेगा और आसपास के क्या क्या इसमें है, एमिनिटीज़ क्या क्या है, आपको इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली है, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, 10-12-15 मिनट का हो, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा। आपके बहुत पैसे की गाढ़ी मेहनत जिसे कहते हैं उसकी कमाई है, जो आपने जोड़ जोड़ करके अपने सपनों का घर लेने के लिए रखी है, इसको ऐसे ही वेस्ट ना जाए। तो पहले ये सुन ले, जान ले, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। या अपने लिए घर देखना चाहते हैं तो अपने लिए घर तभी देखें, पहले इन चीज़ों को अच्छे से सुन करके, जान करके, परख करके, देख करके, ये सब चीज़ें करके उसके बाद ही जो है आप अपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे सबसे पहले हम बात करते हैं एमआईजी फ्लैट्स की। तो एमआईजी फ्लैट्स जो है उसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है डीडीए बहुत अच्छा लेकर के आया है। 1200 स्क्वायर फीट का साइज़ है, अच्छा साइज़ है। और अंदर जो है वो लुक वाइज भी देखा जाए तो ठीक है, टाइल्स वगैरह बिल्कुल ठीक लगी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इको हाइट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है, सेक्टर 19 में ही ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल रोड साइड का प्रोजेक्ट है। और ये जो इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में लाल ईंटों का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसमें ऐश ब्रिक क्योंकि वेट में काफ़ी हल्की होती है और पूरा सीमेंटेड होती है, तो इसमें ऐश ब्रिक्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ऐश ब्रिक्स एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, हालांकि इससे और अच्छी क्वालिटी आज के टाइम में कंस्ट्रक्ट होने लगी है। अच्छी ऐश ब्रिक का भी अब ज़माना धीरे धीरे जाने लगा है। अब इसके बाद की जो नई कंस्ट्रक्शन है वो एक नई मॉडल पे आधारित है और जिसका नाम है कि माई 1 कंस्ट्रक्शन। हालांकि ये माई 1 नहीं है पर ठीक है, ऐश ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, चलेगा। साइज अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो देखने वाली है कि 2014-15 की ये कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों मान के चलो अगर हम इसे 2015 भी कंसीडर करें तो आज की डेट में 8 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी ये हो चुकी है। 8 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप ये मान के चलो कि जो ऐश ब्रिक कंस्ट्रक्शन है वो आज की डेट में उसकी लाइफ जो है, एज जो है वो 30-32 साल की एज होती है ऐश ब्रिक कंस्ट्रक्शन की, 30-35 साल। तो जिसमें से लगभग लगभग 8 साल निकल चुके हैं। तो ये थोड़े से ये जो सोचने वाली बात है। अब इसके बाद हम लेते हैं इसके रेट के ऊपर बात। तो रेट जो है वो 1,35,00,000, 1,30,00,000, 1,40,00,000 के बजट में ये आपको चीज़ मिलती है। अगर हम इसमें रहने की बात सोचें तो रहने की बात तो मैं अगर अपने लिहाज से बताऊं तो रहने का तो आप लोग सोच ही नहीं सकते। यहाँ पर गारंटेड है, आप अगर ले लोगे, खरीद लोगे, रहोगे तो पक्की बात है 6 महीने बाद आप प्रॉपर्टी डीलर के किसी के चक्कर काट दोगे कि भैया इसको लिख ले, ये एड्रेस है, इसको बिकवा दे मेरे को। चाहे सामान समेत बिकवा दे, चाहे बिना सामान के बिकवा दे, पर इसको बिकवा दे। उसका कारण क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। एकदम जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन रीजन बताऊंगा। ऐसा नहीं है लाग लपेट नहीं करूंगा, जेन्युइन रीजन बताऊंगा। और आप जाकर के मौके पर प्रैक्टिकली वहां जाकर के देखना, तब आपको चीज समझ में आ जाएगी कि मैं गलत बोल रहा था या सही बोल रहा था। ये नहीं है कि भाई, ये नहीं कह सकता कोई भाई भाई गलत बोल रहा, गलत नहीं बोलूंगा। तो 2-3 चीजें हैं, जैसे एक तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन जो है 2014-15 का कंस्ट्रक्शन है। दूसरा आपको एक और फायदा है, हाँ यहाँ पर फ्लैट लेने का एक फायदा बता देता हूँ ना पहले मैं, कि फ़ायदा ये है कि आपको हर साल ना एसी नया लगवाना पड़ेगा अपने। नया नया एसी आपको हर साल एक मिलेगा। जैसे लोगों की एक वो रहती है कि घर में हर साल कुछ नया आना चाहिए, तो 100% आपको जो अप्लायंसेज हैं, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो आपको हर साल नए लाने पड़ेंगे। उसका भी कारण मैं बताऊंगा क्या कारण है। तो ये तो हमने सारा अच्छा अच्छा सुन लिया। एक इसका रेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। रेंटल जो है वो आज की डेट में अगर हम जो सिनेरियो आज का चल रहा है रेंटल का, वो देखा जाए तो लगभग लगभग 25,000 के आसपास मान के चलो, 24-25 हज़ार रुपये आपको रेंटल इसका मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी ये रहेगा कि कोई भी
कोई भी जो आपके पास टेनेंट आएगा वो 6 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाएगा इसमें। वो अलग बात है धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाए, वो साल 2 साल टिक जाए, लेकिन वो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा यहाँ पर। और दूसरा, 1 करोड़ 35 लाख एक हम एवरेज अमाउंट मान लेते हैं। 1 करोड़ 35 लाख रुपए लगा करके, खर्च करके, अगर आपने, और 1 करोड़ 35 लाख का तो फ्लैट है, अभी इसमें किसी को रेंट पे दोगे तो कुछ काम भी करवाना पड़ेगा 8-7 लाख रुपए का इसमें। तो इसको 1,45 के आसपास मान के चलो, 1,45 के आसपास का आपको फ्लैट पड़ता है 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ रुपए का 25,000 रुपए किराया अगर आपको मिल गया तो कहीं से भी कोई भी वाइबल ही नहीं है। 25,000 रुपए किसी भी तरह से, 1.5 करोड़ रुपए का अगर हम 40 पैसे का ब्याज लगाएं तो 60,000 रुपए बनता है। मोटा मोटी 50,000 रुपए किराया तो इसका आना ही चाहिए, लेकिन आपको 25,000 से ऊपर का वहां पे किराया निकल ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो एक चीज तो ये होगी, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये कंसीडर करना, जरूर कंसीडर करना। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं जो ये कह रहा था कि यहाँ पर आपको हर साल नए एसी लगाने पड़ेंगे। और तीसरा ये कि आप तो रह ही नहीं सकते। उसका कारण ये है कि बराबर से एक नाला निकल रहा है, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। पता नहीं डीडीए ने क्या सोच करके यहाँ पर फ्लैट बना दिए कि ये उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी लोकेशन है, 3 साइड ओपन है, लेकिन ये नहीं सोचा कि साइड में नाला भी है। नाले की इतनी ज्यादा स्मेल है, इतनी ज्यादा स्मेल है कि नाले वाली साइड का ही नहीं, नाले के एकदम जो अपोजिट साइड जो फ्लैट्स हैं उनमें भी उसकी स्मेल वहां तक जो है वो प्रेशर मारती है। इतनी स्मेल है, आप जाकर के वहां पर टॉप फ्लोर पे जाकर के, वहां अंदर जो सबसे आपको ये लगे कि ये सबसे अंदर की साइड का कमरा है, यहाँ तो कुछ नहीं होना चाहिए, वहां पर आप जाके देखना, वहां भी आपको स्मेल आ जाएगी। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण मैंने जो बताया, आपको कहा था कि आपको एसी वगैरह आपको हर साल नए नए मिलेंगे वहां पर लगाने के लिए। कारण उसका ये है, नए एसी इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो नाला है उसमें से मीथेन नाम की गैस निकलती है। और वो मीथेन गैस जो है सारी कॉपर की जितनी भी चीजें आपके घर होंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होंगे, उन सबको 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, जड़ से मिटा देती है। इसलिए आपको हर साल एसी जो है वो नया ही लगाना पड़ेगा। तो ये चीज दोनों दोनों कंसीडर करके चलना। मेहनत की कमाई है, वेस्ट ना जाए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा कि डीडीए गंदा है, डीडीए बेकार है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। डीडीए अच्छे प्रोजेक्ट बनाता है, अच्छे रेट्स पे देता है, लेकिन यहाँ जो मुझे कमियां नजर आई वो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब हम लेके चलते हैं एचआईजी की बात अगर हम करते हैं, एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस वगैरह की। तो इसी से थोड़ा सा आगे गोल्फ लिंक रोड जो है, गोल्फ कोर्स के एकदम सामने वहां पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, गोल्फ आइलैंड, प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। उसके बराबर में ये डीडीए का ये प्रोजेक्ट है जो कि एचआईजी, सुपर एचआईजी, जो कि 19 कहलाता है। और हाँ, ये जो मैंने अभी आपको पहले जिस एमआईजी के बारे में बताया था, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है इको हाइट्स है। इको हाइट्स, और ये पीले और हरे रंग के फ्लैट्स हैं जो कि आपको दूर से ही दिखाई दे जाएंगे। जब आप अगर लोकेशन पे जाएंगे तो दूर से ही दिखाई दे जाएंगे। इको हाइट्स नाम है इसका। और अब हम इसका दूसरा जो एचआईजी, सुपर एचआईजी, जो गोल्फ कोर्स के सामने है, गोल्फ लिंक रोड पे, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है। तो जैसे इसका नामकरण होगा तो आपको सबको पता चल ही जाएगा। तो इसमें एचआईजी, सुपर एचआईजी वगैरह के हैं। सुपर एचआईजी का जो साइज है वो 200 गज का निकाला है। तो 200 गज का देखा जाए, वैसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है 200 गज, लेकिन इसमें से 25% या 30% के या 20% की लोडिंग भी होगी। लोडिंग का मतलब होता है जिसमें से आपका जीने का हिस्सा, आगे थोड़ा सा स्टोर रूम का हिस्सा वगैरह जो होता है, गैलरी, उसमें बालकनी, लॉबी जिसको बोल सकते हैं, लिफ्ट वाला एरिया, वो भी काटा जाता है। तो 20% की वो लोडिंग आप हटा लो कि वो इसमें से जाएगी। तो लगभग 250 गज के आसपास ये आपको जगह मिलती है। 250 गज की जगह जो है वो आपको आज की डेट में लगभग 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की मिल रही है। तो दोस्तों 2-2.5 करोड़ रुपए का ये एचआईजी एक मिलता है आपको, 250 गज का ये सुपर एचआईजी। साइज ठीक है, बनाया भी अच्छा है, ऐश ब्रिक कंस्ट्रक्शन है जो कि अपने आप में ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन जो थी वो मैंने आपको बता दी। जो अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन जो आज की डेट में सब बिल्डर बना रहे हैं, वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो ब्लॉक्स बने बनाए आते हैं। माई-वन कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक होता है, पूरा कंक्रीट का ब्लॉक होता है, जिसको कि ईंट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है वो ये है, बट अभी ऐश ब्रिक इन्होंने डीडीए ने इस्तेमाल करा है, तो ठीक है, लाल ईंट से काफ़ी अच्छा है, तो वो चल जाएगा। तो ये साइज अच्छा दिया है इन्होंने, ऐश ब्रिक कंस्ट्रक्शन दी है। ये कंस्ट्रक्शन भी 2013-14 की है, वो ये कंस्ट्रक्शन उससे भी पुरानी है।
अब ये मान के चलो 2014 ही मान लें, तो लगभग 9 साल पुरानी ये कंस्ट्रक्शन होगी। ऐशब्रिक की एज मैंने आपको बताई दी, 32-33 साल, 35 साल हद है। तो 10 साल इसके लगभग मान के चलो निकल चुके हैं, तो 22-25 साल की एज बची है इसकी, वो है दूसरी खास बात इस प्रोजेक्ट में। जो कि खास बात ध्यान देने योग्य है, फ्लैट रहने लायक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आसपास कोई नाला भी नहीं है। सामने आपको बहुत ही सुंदर गोल्फ लिंक का जो गोल्फ कोर्स का व्यू दिखाई देगा, दूर दूर तक ग्रीन एरिया। कहाँ वहाँ कोई हाई राइज, कोई लो राइज, कोई कमर्शियल नहीं आने वाला है आने वाले टाइम में। पूरा का पूरा सरकारी जगह है, जो कि हमेशा गोल्फ कोर्स ही बना रहेगा। बहुत अच्छा एरिया है, नो डाउट शानदार एरिया है। द्वारका में ऐसी लोकेशन शायद इसके अलावा कोई हो भी नहीं सकती। लेकिन जो कमियां हैं, और जो कि हमेशा वो कमियां रहने ही वाली हैं, वो ये कि इतने रुपए खर्च करने के बाद आपको 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए का पेंट हाउस भी यहाँ पर है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको एमिनिटीज के नाम पर जीरो है। कोई भी एमिनिटीज किसी तरह की नहीं दी जा रही है, ना कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई इसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, ना ही इसमें कोई आपका वॉलीबॉल कोर्ट है, ना ही इसमें कोई आपका फुटबॉल का ग्राउंड है, ना ही इसमें कोई बड़ा पार्क है जहां पर आप सुबह जा करके घूम सके, अच्छे से इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कर सके, बुजुर्ग लोग जा करके बैठ सके। ऐसी कोई नहीं जगह नहीं है, ना कोई साइकिल ट्रैक है इसमें, ना कोई जॉगिंग ट्रैक है इसमें। जो एमिनिटीज एक अच्छी सोसाइटी में होनी चाहिए उनमें से कोई क्लब हाउस नहीं है। अगर आपको 100-150 लोगों का कोई प्रोग्राम करना है, कोई बर्थडे मनाना है, कोई सगाई का प्रोग्राम है, तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि बाहर जाके आप किसी बैंकेट हॉल को ले और वहां पर अपना प्रोग्राम निपटाएं। तो दोस्तों 3-4-5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एमिनिटीज के नाम पे जीरो है, इसलिए मैं समझता हूँ ये वर्थफुल नहीं है 3 करोड़ रुपए लगाने। और 3 करोड़ रुपए लगा करके अगर मान लो आपने 40,000-45,000 रुपए रेंट ले भी लिया, तो उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई वर्थफुल नहीं है वो। तो आप सोच समझ के अपने पैसे को लगाए। एक और महत्वपूर्ण बात, जो कि आप सबको वैसे तो पता ही है, कि इसका जो 24 EWS और LIG जो है, ये 24 तारीख को 24 नवंबर को इसका स्टार्ट होने वाला है। जो पहले फॉर्म भरेगा उसी को ये फ्लैट मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर ये आवंटित किए जाएंगे फ्लैट्स, और इसी तर्ज पर आपको ये मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट DDA.gov.in की वेबसाइट पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका बिजली का बिल है, उन सबको आपको अपलोड करना है, और वहाँ पर जो भी पहले वहाँ पर पहुँचेगा और क्लिक करेगा उसको वो आवंटित कर दिए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो मुझे पता लगी थी, जो मैंने वहाँ जाकर के कमियाँ देखी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, मेहनत की कमाई है, जल्दबाजी ना करें कि DDA का प्लॉट है, DDA का फ्लैट है तो अच्छा ही होगा। DDA का फ्लैट कभी कभी मिलता है जी, नहीं कभी कभी नहीं मिलता, हर 6 महीने में मिलता है। अभी 4 महीने पहले भी 19 में ड्रॉ हुए थे, तो वहां पर भी थोड़े से फॉर्म ही भरे गए थे। तो इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। एक और चीज जो मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी, वो मैं दोबारा आपको एक बार बताता हूँ, कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पास में UER से कनेक्टिविटी मिलती है, जो गुड़गांव जाने का जो रास्ता, आप 20 मिनट में गुड़गांव जा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ से 20 मिनट में गुड़गांव से आने जाने की कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन अगर आप इतने ही पैसे खर्च कर रहे हो, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ अगर आप अपने खर्च करने हैं, तो आप गुड़गांव में ही क्यों नहीं ले लेते? आधा घंटे की दूरी पर गुड़गांव वाले बन जाओगे भैया। गुड़गांव के अंदर जो रह रहा है, अगर उसका एक कमरे का 40 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का अगर उसने अफोर्डेबल भी ले रखा है, वो अपने आप में करोड़पति है। अगर आप अपना किसी को एड्रेस बताओगे, ये कंसीडर करना मेरी बात को, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को कभी बताना, कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो, कि द्वारका सेक्टर 19 में रहते हैं, और एक आदमी आपको कहाँ रहते हो, द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में रहते हैं, उसमें और उसके एड्रेस में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है उसके और उसके स्टैंडर्ड में। इस बात को कंसिडर करना, और नहीं तो प्रैक्टिकली करके देख लेना। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी जानकारी, ऐसे ही फैक्ट्स, चाहे वो गुड़गांव के हो, चाहे वो फरीदाबाद के हो, चाहे वो करनाल के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।